हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज का ये एप्लीकेशन फॉर्म जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट 10 जून 2022 है। एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, फी स्ट्रक्चर्स, डिसिप्लिन्स तथा सभी ज़रूरी डिटेल्स आपको हम यहाँ पर बताएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं, फील्ड्स हैं, साथ ही साथ साइंस के फील्ड्स के स्टूडेंट इनके लिए है। यहाँ पर आगे हम आपको पूरी डिटेल्स देंगे तो अंत तक बने रहिएगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए जो कि कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ के हम सर्च करके आपके लिए कलेक्ट करके रखे हुए हैं, आप उनको अगर लेना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए क्या आपका डिसिप्लिन वहाँ पर है। अगर है और आप लेना भी चाहते हैं तो फिर देरी किस बात की है, आप फटाफट जाइए, छोटा सा एकोमोडेशन चार्ज पे कीजिए, बहुत ही छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, आप ले सकते हैं। और इसी तरह से हम आपके लिए और भी पीडीएफ लाने का कोशिश बराबर कर रहे हैं, धीरे धीरे करके और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनका भी ऐड होता जाएगा। आप लोगों का जो चाहिए आप बता भी सकते हैं, अगर हो सकेगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो फटाफट चलते हैं और डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये गोरखपुर यूपी इंडिया में है और ये 2013 में इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और एक प्रकार से आप इसको इंजीनियरिंग कॉलेज भी कह सकते हैं। तो जैसे ही इस लिंक पे आप आएंगे जो डिस्क्रिप्शन में है, फिर आपको ब्रोशर्स, फ्री स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेट, एमएटी रजिस्ट्रेशन। तो इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही इंपॉर्टेंट डेट पे आपने क्लिक किया, ये देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 अप्रैल से हो रहा है। लास्ट डेट जो है इसकी जो आपका फ्राइडे 10 जून 2022 है और लास्ट डेट आप पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो भी 10 जून 2022 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड आपका जो है एक हफ्ते पहले एग्ज़ाम से होगा और ये जो मदन मोहन मालवीय या फिर मालवीय एंट्रेंस टेस्ट एमईटी जो है वो 25 जून 2022 को होगा। ठीक है, रिजल्ट आपका टाइम से डिक्लेयर हो जाएगा, आप चिंतित ना होइए। अब हम आपको दिखा देते हैं ब्रोश्योर एंड फी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ब्रोश्योर देखना जरूरी है, वही देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी का ब्रोश्योर है 2022-23 सेशन के। यहाँ पर एडमिशन टू एमटेक पीएचडी आप नीचे देख सकते हैं थ्रू एमएटी 2022 एंड साथ ही साथ बीटेक, बी फार्म एंड एमबीए, एमसीए, एमएससी का भी है। आप अगर लेना चाहते हैं तो करें। यूनिवर्सिटी का ये पिक है और ये कहाँ पे है देख सकते हैं, देवरिया रोड, गोरखपुर और 273010 ये इसका कोड है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको डिसिप्लिन से दिख जाएंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट। जैसे डिपार्टमेंट आप सिविल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, इसमें पीएचडी के लिए सीटें हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी पीएचडी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल में नहीं है, जिसमें है वो दिखाया गया। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट में देख सकते हैं तो पीएचडी है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में भी पीएचडी है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी पीएचडी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट साइंस में पीएचडी है। तो जहाँ पे है उसके लिए अब आगे आपको बताया गया है। अब बात आती है कि एडमिशन कैसे होगा। तो ये एमएटी के थ्रू होगा, पीएचडी का और एमटेक का, और साथ ही साथ सीयूईटी पीजी और सीयूईटी यूजी भी यहाँ पे चल रहा है। जेई मेंस के थ्रू बीटेक फर्स्ट ईयर में होगा। अब और नीचे आइए, आपको तो यहाँ पर सीटें दी गई हैं। ठीक है, ये इनटेक फर्स्ट ईयर आपको दिखाया जा रहा है एंड फी वेवर्स जेई अदर स्टेट्स। तो ये डिटेल्स हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पीएचडी का जो है वो इनटेक दिया है 3+6 एंड पीएचडी का मतलब ये सीटें दी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। सब एमईटी के थ्रू है। किस में सीटें हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड साथ में आपका मैनेजमेंट और इंग्लिश दिया है। ठीक है, तो इस तरह के। और ये जो इनटेक प्लस दिखा रहा है, रेगुलर प्लस पार्ट टाइम दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप अगर इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो रेगुलर में एक सीट है एंड साइकोलॉजी में देखेंगे तो रेगुलर में नहीं है, पार्ट टाइम में एक सीट है। मैनेजमेंट में पार्ट टाइम में 3 सीट, इंग्लिश में पार्ट टाइम में 1 सीट। तो पीएचडी यहाँ पे 2 मोड में है, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। ठीक है, तो वही आपका रेगुलर जो है वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम साथ में प्लस है। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लें और आप देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पर आता है एंट्रेंस टेस्ट पीएचडी के लिए। तो पीएचडी फुल टाइम के लिए यहाँ पर दिया गया है, पीएचडी कैंडिडेट में शेयर क्लासेस इन हिज रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड सेल रिसीव अ फेलोशिप ऑफ 12,500 पर मंथ एंड कंटीजेंसी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। 12,500 रुपये यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी जो पीएचडी रेगुलर वाले होंगे जो क्लास करेंगे। और बाकी अदर आपकी कोई फेलोशिप, अगर नेशनल फेलोशिप होल्डर है तो उसका आपको लाभ मिलेगा एंड आप उस, अगर आप कोई अदर फेलोशिप होल्ड कर रहे हैं तो आपको फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसके तहत भी कुछ कहा गया है, जैसे कि आप जो भी हैं, जैसे आप नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई की, यूडीसी, सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ,
तो इन सभी को क्या होगा, इसके तहत इस आपको फेलोशिप तो मिलेगी ही, और इस प्रोजेक्ट के तहत आपका बेसिस जो सिलेक्शन का होगा वो पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर स्कॉलर अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम कहा जा रहा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। एक होता है रेगुलर स्कॉलर विद यूनिवर्सिटी फेलोशिप। तो विद यूनिवर्सिटी फेलोशिप का मतलब है कि आप एनरोल होंगे, आप एंट्रेंस टेस्ट दे के एंड इंटरव्यू दे के आपका एडमिशन होगा, और यहाँ पर आपको 12,500 रुपये फेलोशिप पर मंथ देगी यूनिवर्सिटी। एंड दूसरा है कि रिसर्च स्कॉलर एंड सेल्फ फाइनेंस की, मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी अदर फेलोशिप को होल्ड कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू के डायरेक्ट एडमिशन होगा सिर्फ इंटरव्यू देके, एंड आपको फेलोशिप वही आपकी जो सेल्फ फाइनेंस फेलोशिप है वही मिलेगी, मतलब जैसे UGC CSIR नेट JRF ये सब। तो इसका आप फिर देख लें। अगर आपको नेट के थ्रू कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है तो आप जाहिर सी बात है आप दीजिए एंट्रेंस। साथ ही साथ यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर अंडर स्पॉन्सर्ड स्कीम ये भी आप देख लें। अब आती है बात पार्ट टाइम PhD की। ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम को आप पार्ट टाइम PhD मत समझिएगा, ये आप सेल्फ फाइनेंस को इस तरह से समझिए कि जो आपको नेशनल फेलोशिप मिल रही है। अब बात आती है पार्ट टाइम PhD की, तो इसको ज़रूर आप देख लें, ठीक है। इसमें भी आप अगर गवर्नमेंट वाले हैं, कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। अब एलिजिबिलिटी टू एडमिशन, तो यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, CGPA आपका 6.75 अलाउ है, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री आपका 55% मार्क्स से है तो भी चलेगा। ये 55% मार्क्स साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए ही मान्य होगा, बाकी अदर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए आपका CGPA 6.75 या इसके इक्विवेलेंट कोई भी चलेगा ना। अब बात आती है ब्रॉड एरिया फॉर PhD की, कि मतलब एरिया ऑफ रिसर्च क्या है हर एक डिसिप्लिन में, तो वो भी दिया गया बड़े अच्छे से, आप इसको देख सकते हैं। इन्वायरमेंट साइंस में कौन कौन सा एरिया ऑफ रिसर्च है यहाँ पर अवेलेबल, और ह्यूमैनिटीज़ में भी देख सकते हैं कौन कौन सा है। तो जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपका फाइनेंस है, मार्केटिंग है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, बहुत चीज़ें हैं। आप बिल्कुल बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिएगा। उसके बाद लास्ट में आता है MET मालवी एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा। तो यहाँ पर एवरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वुड कैरी 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर डिडक्टेड, ठीक है। मतलब कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, 4 नंबर आपका सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रहेगा। और यहाँ पर MET में पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट सुटेबल सिलेक्शन सेक्शंस इन एंट्रेंस पेपर फॉर अपीयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट एज पर दियर एलिजिबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका मोड यहाँ पर ये OMR आंसर सीट के बेस्ड पर होगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं OMR बेस्ड पे आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, हम पूरी चीज़ें आपको कवर कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन में 500 पर एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा, ठीक है, 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। आप ये जो फ़ी है द अमाउंट ऑफ ₹500 मे बी पेड इन द फॉर्म ऑफ DD ड्रॉन इन फेवर ऑफ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर पेबल एट गोरखपुर, ठीक है। बाद में आता है यूनिवर्सिटी फ़ी डिटेल। तो PhD का जो रेगुलर का फ़ी है वो आपका, जैसे आप हॉस्टलर हैं, हॉस्टल लेंगे तो 85,600 रुपये पर मंथ पर ईयर पड़ेगी, और अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो 61,300 पर ईयर पड़ेगी। और यही फ़ीसें पार्ट टाइम वालों के लिए थोड़ा कम होती है, ठीक है। और इस फीस में आपका रिफंडेबल 2 चार्ज ऐड है, जो कि यूनिवर्सिटी एंड हॉस्टल कॉशन मनी है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी, ये आपका 15,000 रुपये अलग से जमा होगा, ठीक है। तो और बाकी चीज़ें ये फ़ीस की डिटेल हो गई, लगभग सारी डिटेल्स हमने आपको दे दी, कुछ छूटा नहीं। अब आपको MET में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स हैं आप उसको चेक कर लीजिए एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपना फिल कीजिए फॉर्म। तो अब सारी डिटेल्स हो गई, यहीं तक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल्स के साथ। उम्मीद है सब जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी ना समझ में आया हो आपको ब्रोशर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा साइट का, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं।